आचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि शेषे लीलाक्षीराब्धिशयिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं। निःसृत्य यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम्। अविद्यारूपसंसारे सुविद्या प्रापको जनान् श्रीश्यामगुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। एक तो यहाँ आने के बाद वायरल से मेरा गला थोड़ा खराब है, अभी तक ठिकाने नहीं बैठा। दूसरी बात, मैंने हमेशा या घर के सेवकन को मेरे अपने संबोधन दिए हैं और तुमने सबने पढ़े हुए हो। मैं नहीं मानूं कि कोई से भी अपरिचित होए। मेरे पिछले जन्मदिन से मेरी वो भी कुछ बेचैनी है, जिससे मेरे गला भी बहुत सुधार पे नहीं आया है, ऐसे मेरी तबीयत भी थोड़ी, मेरा मन भी सुधार पे नहीं आया है। मेरी बहुत बड़ी आलोचक इनकी माँ है और उनकी आलोचना को मैं बहुत वजन दूँ, मैं बहुत महत्व दूँ जब भी उनको कोई ओपिनियन आवे। हमारे यहाँ एक बहुत पहले, मालूम नहीं वो है कि नहीं आप वक्त, प्रभु उनको शतायु करे, एक पूजा लाल करके यहाँ रहते थे। तो वो खरखरे मिजाज के आते, गुजराती खरखरे मिजाज को हो, ये थोड़ा आश्चर्य हो गया। ब्रिज के मट्टी में जन्मे हैं और मैं ब्रिज की मट्टी में ही बड़ा भया हूँ। मेरा मिजाज खरखरा हो ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि या मट्टी में कहीं कुछ खरखरापन है, रफनेस, खरखरापन। कल श्रीमती कहते तो वो जब भी नीचे आते हैं यहाँ रूम में से ऊपर से, तो मैं उनसे कहता हूँ कि पूजा भाई मधनो एक मोटो चम्मच पे जैसे ने ये पीने पची नीचे उतरवाना, એટલે બોલવામાં મધુરતા આવે। कल मेरी समीक्षक मेरी अर्धांगिनी ने याद दिलाई कि आपको भी अब आजकल सवेरे उठ के पहले एक चम्मच शहद पीना चाहिए। शायद उनकी बात को मैं जरूर स्वीकार तो माथे चढ़ा तो, पर 30 वर्ष में डायबिटिक हूँ, यदि स्वाभाविक है कि मेरे शहद नहीं पी सकूँ। तो मेरा मिजाज भी कहीं तबीयत की तरह कुछ आगे पीछे चलते रहे। आज एक शेर मैंने ये लिखा कि कुछ भी कहने से पहले मैं तुम लोगों को एक शेर सुनाऊंगा। तुम जब खुददारी कहो ना, ऐसे खुददारी शब्द भी उर्दू को है, लेकिन जब एक स्वाभिमान की एक ठटा ठेस जो कहो वो उर्दू में ज़मीर कहा जाए। और मैंने मेरे श्री गुरुदेव की कृपा से मैं उर्दू की शायरी जो करूँ वो ज़मीर के तखल्लुस से करूँगा कि निक ने पेन नेम से करूँ मैं। ज़मीर कर दिया मिजाज अपना, ज़मीर कर दिया मिजाज अपना,
खरखरा जमाने में। जमाने शब्द को दो अर्थों में उर्दू में, एक गुजरो जमाना जो अब तक गुजर गया, कल तक जो बीत चुके हैं वह जमाना के, एक दुनिया के। ये जमानो मेरे लिए दुनिया कोई बाहर की दुनिया नहीं है। पहले भी मेरे या घर के सेवक ही मेरी अपनी दुनिया थी और आज भी वही दुनिया है। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि अब मैंने मेरे पिछले जन्म से मेरे अपने लिखना बंद कर दिया है, क्योंकि जब अपने नहीं मुझको अपनाइश नहीं देनी तो खोखले शब्द लिखना मेरी आदत नहीं है। या लिए मैं वो शब्द नहीं लिखूँ आजकल। तुम दादाजी के चरण शरण में आए हो, या लिए मेरे हृदय में उतना ही अवकाश है जितना कल हतो और मेरी अंतिम श्वास तक वही अवकाश रहेगी। तो ज़मीर कर दिया मिजाज अपना खरखरा जमाने ने, दिलो जहन से, जहन के माथे को, विचार दिलो जहन से, वरना हम आज भी मोहब्बत हैं। आज भी देवकी नंदन स्नेह को पुतला है, वो हमें कमी नहीं है, पर मैं खरखरा हो गया हूँ, ये जरूरी बात है। असल में कल उतर के आया वो बालक की आवाज़ दब गई थी, वो मैं सहन नहीं कर सक रहे हो तो या कारण से श्रीमती ने आज मुझको खास ये बात कही कि थोड़ा शहद पी के जाए, पर इनकी बात तुम्हारी बहुत सच्ची है। ज़मीर कर दिया मिजाज अपना, ज़मीर कर दिया मिजाज अपना खरखरा ज़माने ने, दिलो जहन से, वरना हम आज भी मोहब्बत है। एक कल भी एक शेर लिखे तो वो भी प्रसंगोपात सुना, वह में से ध्वनि अगर निकाल सको। वैसे तो सभी बहुत होशियार हो, गुजरात की भूमि में जन्मे हो, मैंने भी कुछ कुछ अपनी मूर्ता में होशियारी सीखने को प्रयास तुम लोगों से किया है, मेरी अपनी बदौलत नहीं है। अमा बहुत हो चुका ये, अमा बहुत हो चुका ये मिलना अपनों से गैरों से। अमा बहुत हो चुका, विराज सुनिए बेटा, अमा बहुत हो चुका ये मिलना अपनों से गैरों से, मुद्दत हुई हजरत जमीन अब खुद से मिला कर। अपने आप से कह रहा हूं कि भाई बहुत मिल ली अब सब लोगों से, अब कुछ अपने से खुद से भी मिल लो, क्योंकि नहीं तो जब सांसें कहीं अपने मोड़ पे पहुंचेंगी तो वो कहेंगे कि तुम अपने से तो मिले ही नहीं यार, तुमने सब दूसरे के लिए से मिलने में और दूसरे के लिए ही अपना समय अस्त। अभी 2-4 दिन से मैं स्वांत सुख के लिए श्री महाप्रभु की, उभय श्री प्रभु चरण की और मेरे मूल पुरुष मेरे दादाजी की कृपा है कि श्री महाप्रभु के वाणी के दर्शन सर्वत्र होते ही रहे। षोडश ग्रंथ के लिए मेरा विशेष हमेशा बाहर रहे हुए। मेरे गुरुदेव ने 1967 में 1967 में मुझको ये आज्ञा करी कि बाबा तुम षोडश ग्रंथ को अपना प्रोजेक्ट बनाओ, तो वह दिन से ये षोडश ग्रंथ को मेरा प्रोजेक्ट आज भी है। मैंने अंतःकरण प्रबोध की एक पुस्तक पोथी निकाली, क्योंकि मन को सबसे ज्यादा महत्व है। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान पढ़ा होगा, उनको इतनी समझ होगी। अपने अभिमान या अहंकार के लिए नहीं कह रहे हूँ, लेकिन मैं 50 साल से आज भी साइकोलॉजी के संग में, आज भी मैं आई कीप माई सेल्फ एब्रेस्ट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो भी हों। मेरी गुड़िया बहुत खुश हो गई यह बात से, क्योंकि वह गुड़िया की वो साइकोलॉजी में एमए कर रही है। बाकी जो भी पढ़ाई हो वो मेरे साथ हो गए, वो मेरे पास आवे कि ताजी ये टॉपिक्स मेरे रह गए कंप्लीट, इनको कंप्लीट करा हुआ। तो जिन लोगों को भी मनोविज्ञान को थोड़ा सा भी परिचय है, और आजकल क्योंकि
एक तो यह जगत में आना ही अपने आप में माया का बंधन है ही। एक दूसरी साकार माया हमने खड़ी कर ली है साइबर जगत की। वो साइबर जगत की माया में तुमने भी यह बात को कहीं ना कहीं पढ़ो लिखो समझो हो गई। अगर मन हमारा अस्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ रह नहीं सके। शरीर की अस्वस्थता में भी अगर मन हमारा स्वस्थ है तो शरीर के स्वस्थ हो जाने की जो संभावनाएं हैं वो संभावनाएं अप टू एन एक्सटेंट ऑफ 85, 90, 95%। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं साइंटिफिक डेटा कह रहा हूं, ये विज्ञान की मैं सूचना दे रहा हूं कि 90% तक 95% तक ये संभावना है। और ऐसे उदाहरण बने हैं कि लोगों ने अपनी मानसिक सकारात्मकता से अपने कैंसर तक की बीमारी को ठीक किया है। ऐसे बहुत सारे, एक नहीं है जिनको हम लंबी लिस्ट ले सके, ऐसे इतने उदाहरण जगत में अवगत हैं। तो मन जो है वो बहुत बड़ी चीज है, हम आपको समझ नहीं पा रहे हैं। सच्चाई ये है कि हम हर क्षण मन के आधार पे ही जी रहे हैं। मन के बिना आधार के हम जी नहीं सकें। ये जरूर है कि मन एक हाथी की तरह है और हाथी की जैसी ताकत जहाँ पशु में होए, मनुष्य भी एक पशु है। वाके लिए अंकुश जरूरी है। यानी ये मन हमारे विवेक के अंकुश से संयमित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, ये जरूर है। तो मन से बड़ी कोई चीज नहीं है। ये सब तुम्हारे सबन के अनुभव में है। तो अंतःकरण प्रबोध में ये तस्वीर देखने को प्रयास, तो मैंने पोथी निकाली, तो संयोगवश वो पोथी निकली जहाँ पोथी पे बाबा ने अभ्यास किया, तो मैंने अभ्यास किया, कराया उनको जाबा वो पोथी निकल के आई। तुमको शायद एक बहुत प्रसन्नता हुई। या घर की पहचान श्री महाप्रभु की वाणी है। 14 वर्ष की अवस्था में मैंने जीवन की यात्रा शुरू करी। जिनको विश्वास नहीं हो वो विश्वास करने को प्रयास भी मत करियो, और जिनको समझ में मेरी बात आती हो शायद ये समझ तुम्हारा कहीं ना कहीं हित कर सकेगी, इतना जरूर निश्चित रखियो। बाकी हठाग्रह कहीं नहीं है मेरे। आज 60 साल, 60 वर्ष, 6 दशक श्री महाप्रभु की वाणी की पहचान या घर की मेरे कारण नहीं, जो दादाजी के, श्री दादाजी के अवतार काल से जो चली आ रही थी, वो पहचान को मैं उनके कृपा बल से कहीं समझ सके और जान सके और जी सके। तो यह घर की पहचान जो है वो श्री महाप्रभु की वाणी है। पाँच 10-15 मिनट के बाद ही मैं भी बात करूंगा। एक बात मैं समझा दूं, ये बात तो अब वक्त फिर दोहराऊंगा। या घर के संपूर्ण या घर की संपूर्ण व्यवस्था में अगर प्रधान अंग है तो महाप्रभु की वाणी है, और सभी अंग गौण अंग हैं। जैसे श्री महाप्रभु के विचारण में आज तुमको रास आ रही है कि नहीं, अनुकूल आ रहा है कि नहीं, ये मेरा विषय नहीं है। न मैं सृष्टि करता हूं, न मैं सृष्टि भरता हूं, और न मैं सृष्टि को संहारक हूं। जो सृष्टि को करता है, जो सृष्टि को भरता है, और जो सृष्टि को व्यवस्था देने वाले हैं, या घर की सृष्टि के लिए ये कर्ता और पालक स्वयं श्री दादाजी हैं। ये इनको विषय है। तुमको कितना स्वीकार है कि नहीं है,
ये मेरा विषय नहीं है, ये बात मैं कहना चाह रहा था। महाप्रभु के मार्ग में अगर कोई चीज प्रधान है तो वो कृष्ण सेवा है। कृष्ण की कथा भी जो है वो गौण पक्ष है, गौण कल्प है, मुख्य कल्प नहीं है। अन्यथा श्री महाप्रभु ने गोपी गीत के प्रसंग में बहुत अच्छी पंक्ति आज्ञा करी, तव कथामृतम तप्त जीवनम। तप्त जीवन में ये 1-2 तोला को जो बांस को लोथड़ा है ना, जीव में बहुत जल्दी चल जाए। तप्त जीवन, तप्त जीवन काय को कहो जाए। अगर कर्म में लेख है तो यह को समझने को प्रयास करियो कि तप्त जीवन क्या है। तप्त जीवन वो हमारी तीव्र कामना है जाके कारण हमारे जीवन में कृष्ण सेवा की प्राथमिकता होनी चाहिए। कितने कृष्ण सेवा करने वाले हैं, प्रश्न ये नहीं है। पुष्टि मार्ग जो है वो पूरा विश्व नहीं है। जो पुष्टि मार्ग को विश्व धर्म बताते हों उनको मनुष्य चिकित्सकन के पास जाके अपने आप को कंसल्ट कराना चाहिए। ये बात बहुत स्पष्ट है और यह बात को मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं श्री प्रभुचरण, श्री विठलनाथ प्रभुचरण आज्ञा कर रहे हैं। विश्वोद्धारार्थमेव आविर्भूत वृंदावन प्रिया, वो मेरा आज का विषय नहीं है, तो मैं वो पंक्ति को समझाऊं। श्री महाप्रभु वहां सुबोधिनी में आज्ञा कर रहे हैं कि रसपिंड रिवतव कथायाश्च विशेषा। घनीभूत रस, मूर्तिमान रस और प्रवाही रस, जबकि अपन मुख में से लेके गले में पिए, जैसे ठंडाई है और शरबत है, ऐसी चीजें जो बहुत मधुर लगे अपन को। श्री महाप्रभु बता रहे हैं कि जहां श्री स्वामी ने आज्ञा कर रहे हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, वहां श्री महाप्रभु ने तो कहना है कि आप में और आपकी कथा में फर्क क्या है। आप घनीभूत रस हो और आपकी कथा जो है वो तरलीभूत रस है, वो तरल रस है। इतना आप में और उनमें फर्क है। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होना चाहिए? तो जब वक्त भगवान अंतर्धान हो गए, अहंकार की, सूक्ष्म अहंकार की वृत्ति के कारण, सूक्ष्म अभिमान की दृष्टि के कारण, विचारण के कारण, ये विचार अस्मदादि हमारे तुम्हारे जैसे मनुष्य ने नहीं किया। ये स्वामी की बात चल रही है। उनके वह अहंकार सु, सूक्ष्म अहंकार सु जब भगवान तिरोधान भय, जब तिरोहित भय श्री प्रभु को स्वरूप, तो श्री स्वामी ने क्यों भागवत की कथा नहीं कराई? अगर दोनों ही एक होते तो। यद्यपि श्रीमद् भागवत वस्तुतः कृष्ण यानी कृष्ण को साक्षात स्वरूप है, हरिरेव सह, लेकिन तरलीभूत कथा के रूप में वो रस है। अन्यथा स्वामिनी को कथा में ही बाकी पूर्ति क्यों नहीं भाई? फिर क्या देने की जरूरत होती है और क्या रोने धोने की जरूरत होती है और क्यों फिर आविर्भाव तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुजा क्यों प्रकट हो जाते? क्या आवश्यकता आती? वो रस पिंड यो हरिव, यानी जो साक्षात स्वरूप है वो तो मुख्य कल्प रहेगा ही रहेगा। अगर कथा भी है तो वो गौण पक्ष में आएगी, गौण कल्प में आएगी। यानी सेवायाम वा कथायाम वा, सेवा और कथा, सेवा के संग निभने वाली कथा वो प्रथम पक्ष है, वो मुख्य प्रधान कल्प है। और सेवा अथवा कथा ये गौण पक्ष है। श्री महाप्रभु ने भक्ति भी कही है और श्री महाप्रभु ने प्रपत्ति भी कही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरणागति की कोई महत्ता कम है। जिनके अधिकार में, जिनके अंतर चेतना में प्रपत्ति का वर्ण है,
शरणागति को वर्ण है उनके लिए वही प्रधान है, लेकिन जिनके तकदीर में कहीं भक्ति का वर्ण है उनके लिए सेवा को कोई विकल्प नहीं है। तो समझ के चलियो। तो बात मैं अपनी कह रहे हो तो और कोई ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो मेरा अपना विषय है। लेकिन मुझको आज सवेरे अचानक ये इच्छा भई कि ये अंतःकरण प्रबोध हुई, तुमको क्यों नहीं सुनाया जाए थोड़ा, क्योंकि तुम सबन के अंतःकरण सोए भय हैं और ऐसी गहरी निद्रा में सोए भय हैं कि कुंभकर्ण को सोनो भी कहीं शर्मा जाए। ये मैं बहुत सत्य कह रहा हूँ। सेंस ऑफ ह्यूमर मेरी जिंदगी में भरा हुआ है, मैं सवेरे से शाम तक सेंस ऑफ ह्यूमर में रहूँगा, लेकिन ये मैं वास्तविकता में कह रहा हूँ कि कुंभकर्ण से अधिक जो है तुम्हारी सुषुप्ति है, तुम्हारा स्वाप है, तुम्हारा सोना है। मेरे गोकुलनाथ के यज्ञोपवीत के समय एक ग्रंथ मैंने बनाया, तो लगभग 300 श्लोकन की रचना मैंने करी थी, वह अनुवाद किया, वो सब ग्रंथ तैयार है। वह नाम मैंने प्रबोधनम ही रखे तो, और मैं वो ग्रंथ तुम सबको व्यक्तिगत रूप में उपहार देना चाहता था, लेकिन वो प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हुआ वक्त प्रिंटिंग को और वो सब नहीं हो सके। वह के बाद दुनिया में एक वाटरशेड पॉइंट आया, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, एक ऐसी दुनिया बदली, क्योंकि कोविड से पहले की दुनिया और कोविड के बाद की दुनिया, ये दो फाटा दुनिया में कहीं ना कहीं इतिहास में लिखे ही जाएंगे। तो वही प्रबोधन की बात, तो सवेरे मैंने बाबा को कही कि बाबा आप मुझको समय का स्लॉट नक्की करो, मैं पानी थोड़ा चलाना चाहूँ। तब बाबा ने ये 3 साढ़े 3 बजे को समय, ये तो मुझको लगे ये चलाना पड़ेगा।